भगवत भजन में, संकीर्तन में, भक्ति में समय नहीं देखा जाता कि किस समय पर भगवान की भक्ति हो रही है, किस समय पर भजन हो रहा है। भगवान के पास जाने का, मेरे महादेव के पास जाने का और मौत का कोई समय नहीं है। कभी भी जा सकते हो, कभी भी पहुंच सकते हो। मौत का कोई समय नहीं। पहले भी आपको समय में कहा, पहले भी आपको वर्णन करा, कोई समय नहीं। महाराज, ये जीवन, ये मानव का शरीर, ये मनुष्य की देह बड़ी कठिनता में मिलती है। और इतनी कठिन ये मानव का देह, इतना कठिन ये मनुष्य का शरीर है, इसमें अगर भगवान का भजन हो जाए उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। उषा दीदी लोग कह रहे थे कि नहीं आते, चारों तरफ सुबह का समय 9 बजे अगर कथा चालू हुई है तो ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं और ये मेरे भाई सुबह 6 बजे से आके बैठे हुए। अब लोग कहें कि इंदौर के लोग उठते नहीं, कैसे नहीं उठते? इतना है, सुबह 4 बजे से बैठे हो। धन्य है, धन्य है, प्रणाम, नमन है। फिर क्यों लोग कह देते हैं कि इंदौर के लोग तो बहुत लेट उठते हैं? अरे भाई, केवल इनके भीतर जब किसी बात का जुनून हो जाता है, मैंने देखा इंदौर वासियों को, किसी चीज का अगर जुनून हो जाता है तो ये रात भर भी जाग लेते हैं। ये सुबह उठने की तो बात जान दो। बस जुनून होना चाहिए इनको किसी कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए भगवत पथ के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपनी विद्या के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति। इनको जब जुनून हो जाता है तो फिर ये जाग जाते हैं। फिर ये इनको फिर कोई कितई के आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये अपनी भक्ति में मस्त रहते, अपनी अलमस्ती में मस्त है। अब शिव पुराण कह रही है महाराज, जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये जगह है यही संसार है, और ये संसार में सार केवल एक ही है और वो परमात्मा का नाम स्मरण है। जो तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे, भगवत नाम में जितना डूबोगे, उतना जीवन का सुख पा जाओगे। मेरे भोलेनाथ जी के पास जाने के लिए कोई समय की सीमा नहीं होती। शमशान और शिव, इनके पास जाने का कोई समय नहीं है। मृत्यु कब हमको अपने ग्रास में पकड़ ले, मृत्यु कब हमको कैद कर ले, मृत्यु कब हमको पकड़ना चाहे, इसका कोई समय नहीं।